होटल्स और इसके डायरेक्टर विशाल कामत साहब स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। एक और प्रॉब्लम थी विशाल, मैं थोड़ी देर से उस प्रॉब्लम को आपसे सॉल्व करवाऊंगा। वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है और आई एम अज्यूमिंग सबकी इसी तरह के कंसर्न्स होंगे। पर विशाल को इसीलिए रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि बढ़िया चेन ऑफ होटल्स, और हम सब जानते हैं द ऑर्किड उस चेन के लिए खास तौर पे, लेकिन 5 ब्रांड्स हैं, 2000 से ज्यादा कमरे हैं जो विशाल और उनकी टीम हैंडल करती है। होटल इंडस्ट्री के लिए माहौल थोड़ा अलग है। जब 8 साल पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो होटल्स के लिए 2 स्लैब कर दिए गए थे। 7,500 रुपए तक का अगर टैरिफ पर डे किसी कमरे का तो 12% जीएसटी, 7,500 के ऊपर 18% जीएसटी। पर विशाल अब तो हम 5 और 18% के स्लैब की बात कर रहे हैं। ये होटल इंडस्ट्री में होगा क्या फिर? 7,500 रुपए वाला क्या कमरा 5% स्लैब पे आने की तैयारी हो रही है? और क्या इन्फ्लेशन 8 साल में एडजस्ट तो किया नहीं हमने? वो 7,500 पे कमरा बैठा हुआ है, उसको भी टिंकर करने का मन। क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या होप कर रही है जीएसटी 2.0 से होटल इंडस्ट्री, खास तौर पे रूम टैरिफ्स को लेकर? नमस्कार आशीष जी। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि इससे ओवरऑल जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, ये ओवरऑल हर क्षेत्र में बढ़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोरोना के बाद हुई है, वो है कि हर सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाना। तो प्रीमियमाइजेशन यानी हर एक अपना एक, जो पहले कोई सोप यूज कर रहा था ए लेवल का, वो चाहता है कि मैं बी लेवल का यूज करूं, सी लेवल का। तो एस्पायरिंग इंडिया जो है, और ये हमारे होटल इंडस्ट्री में भी हमने देखा है, बहुत सारे अनब्रांडेड जो है वो ब्रांडेड हमारे साथ जुड़ते हैं या अनेक के साथ जुड़ते हैं। तो ब्रांडेड सेगमेंट जो इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, वो व्हीकल्स में देखिए, वो फूड में देखिए, वो हर इंडस्ट्री में। सो पहली बात तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है हमारे इंडस्ट्री के लिए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस जो मोदी जी ने कहा। मगर एक जो आपने चीज की कि 18 और 12 जो है, हमारे एक्चुअली इंडस्ट्री में इतने अनेक स्लैब्स है, सिर्फ 2 नहीं थे। 5% पहले से था, मगर अगर आपका रेस्टोरेंट है और वो मॉल में है मगर होटल में नहीं, अगर आपके होटल ने 18% क्रॉस किया यानी 7,500 के ऊपर एक भी रूम एक दिन बेचा, तो पूरे साल आपको 18% फूड पे भी लेना है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे थे। अभी हम राह देख रहे हैं काउंसिल का, ताकि जब काउंसिल रिजल्ट देगा तो एक बड़ी स्टेप है हमारे कंज्यूमर्स के लिए कि 12% आ रहा है 5%। तो वो एक बढ़िया स्टेप है। और ये जो 7,500 का जो आपने बोला, ये एक्चुअली बहुत ही सिली कैप है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ना तब बता पाए ना आज बता पाए। क्योंकि क्या है कि इट शुड बी अ कंजम्पशन बेस्ड। अगर आपने वैसे भी अगर ज्यादा कंज्यूम किया तो आपका उस हिसाब से 18% हो, 12% हो या 5% हो, उसके ऊपर तो आप भरेंगे ही। तो आई थिंक ये जो 7.5 है, क्योंकि ना ये मेट्रोस को देखता है, ना ये टियर 2 सिटी को देखता है, तो ना ये सीजन्स को देखता है। और आज बंबई जैसे शहर में यही ऑर्किड होटल कभी कभी डिस्काउंट में, हमारे ऑर्किड रिवॉर्ड मेंबर्स हैं, वी हैव 11 लाख मेंबर्स, तो हम मेंबर्स को कभी कभी 7.5 के नीचे भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे साल में आपके ऑर्किड होटल में आपका 10-12 हजार ऐसे बेच रहे हैं। तो फिर तो ये इंडस्ट्री जब चाह क्या होता रही है? है, तो इंडस्ट्री तो एक तो मतलब यही बहुत खुश है 12% कि के स्लैब से 5% सारा जीएसटी को मूव करके 5% के स्लैब पे ले आया जाए। ये 7,500 का कैप जो ऑल टुगेदर स्क्रैप कर दिया जाए, कैप ही ना हो। आप ये लोग ये चाह रहे हो क्या आप? तो पहले तो यही हमारी बहुत सारी सजेशंस थी कि आप हमको एक ही रखिए, 12% पे पूरा रखिए। बट अभी गवर्नमेंट 7.5 कर रही है, 5%। तो इससे राहत बहुत मिलेगी स्पेशली कंज्यूमर्स को, क्योंकि ऑलरेडी लोग खर्चा जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो इससे जो आज होटल इंडस्ट्री बूमिंग है, तो और कैपेसिटी तो नहीं ऐड कर सकते, उसको तो टाइम लगेगा। मगर डेफिनेटली इससे और भी लोग ट्रैवल करेंगे और भी स्पेंड करेंगे, कॉर्पोरेट इवेंट्स अच्छे सारे हो जाएंगे। So I think that boost in the economy will definitely be there for the overall hospitality segment. मगर जो हमारी राय माने जाए तो ये 7.5 स्क्रैप करना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। केपेक्स तो वैसे आप भी बहुत तगड़े कर रहे हो। पंचगनी से लेके गोवा, गोवा से लेके गुजरात, गुजरात से लेके ऋषिकेश, हर जगह छाए हुए हो। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैंने सुना आपके बच्चे लोगों का एसी नहीं चल रहा है, लेके चलो पंचगनी ऑर्किड होटल में, आइए हमारे। ना हाँ। ना ना, एक प्रॉब्लम आपके लिए भी है। वो एसी वाला तो सॉर्ट आउट कर लूंगा मैं। उसमें तो क्या था, हाँ। प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें तो क्लैरिटी थी कि वो प्रोडक्ट जब लूंगा तब जीएसटी लगना है, तो मैं डिफर कर देता हूं। आपके केस में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ट्रैवल करना है दिसंबर में। अब मैं अगर आज रूम बुक करता हूं तो जीएसटी तो आज का एप्लीकेबल होगा। सर्विस कंज्यूम कर रहा हूं दिसंबर में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं,
तो अगर स्लैब रिड्यूस होगा तो आप लोग ऐसे लोगों की बुकिंग्स जो जीएसटी ऑलरेडी हायर लेवल्स पे लिए हुए हैं वो रिइंबर्स कर दोगे क्या? ऐसा होगा क्या? मैं तो दिसंबर पहली की बात बुकिंग तो कैसे करूं? हमारे रुकूं कि अभी कर लूं? तो पहली बात तो हमारे होटलों में बहुत सारे वी हैव पे एट होटल कि जब आप आएंगे तब आप भर सकते हो, और जो भी उस टाइम पे एप्लीकेबल एज पर लॉ, जो भी उस टाइम पे एप्लीकेबल होगा जीएसटी और आपने जो भरा है, अगर आपने गलती से अगर एक्स्ट्रा भरा हो क्योंकि अभी ये रिडक्शन हो रहा है, तो बट नेचुरली आपको रिफंड मिलना वो तो जायज है। मगर अगर आपने वैसे भी पूरा पेमेंट तो किया नहीं होगा, आपने पार्ट पेमेंट किया होगा तो वैसे भी एडजस्ट हो जाएगा। तो बाय एंड लार्ज जो जीएसटी का जो मतलब जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट डेफिनेटली कंज्यूमर को मिलेगा, और उसको वो मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बुकिंग करो, आप बताओ कहाँ मेरी अगर कुछ सहायता मिलेगी तो मैं तैयार हूँ आपके साथ। शो में। लेकिन हाँ, थैंक यू बताने के लिए। अब मैं बुकिंग को डिफर करा हुआ था कि एटलीस्ट अनाउंसमेंट आ नहीं जाए, नहीं, उसके बाद डिसाइड करूंगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, बुकिंग कर सकता हूं दिसंबर ट्रैवल की। विशाल, थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने के लिए। थैंक यू अच्छा, वेरी एक मिनट मच। मिनट विशाल, रुकिएगा रुकिएगा हाँ, रुकिएगा। वो मेरे सहयोगी नोएडा से वीरेंद्र भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र अच्छा पूछना वो चाहते हैं, सुना क्या हुआ भाई? नहीं, मेरे मन में जो प्रश्न था, आशीष, दुविधा हाँ, थी, वो डिफरेंशियल ऑफ जीएसटी अगर चेंज होता है तो वो तो आपने पूछ लिया। आज की तारीख में अगर मैं बीते 2 साल या पिछले 1 साल से कंपेयर करूं, पूरी ट्रेवल कॉस्ट का लगभग 80% कंपोनेंट होटल है, और लगभग नहीं, मेरे ख्याल से 30 to 40% कंपोनेंट होटल है, 50 to 55% ये टैरिफ है, ये सॉरी आपको टिकट के प्राइसेस। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है क्या? सर सर देखिए क्या है, अगर इंडिया को हमको अगर ग्लोबली competitive होना है तो हमको जीएसटी कम करना होगा, क्योंकि हम आज इस डायनामिक दुनिया में हम ताइवान, हम वियतनाम, हम थाईलैंड, हम दुबई, हम अनेक शहरों के साथ, अनेक देशों के साथ compete कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम competing between बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड वेरियस अदर लीजर डेस्टिनेशन भारत में। तो हमको ये क्या चाहिए, आज भी फॉरेन टूरिस्ट उस मात्रा में नहीं आ रही है इंडिया में जितने प्री कोविड में था। आज हम लोग इंडिया कंजम्पशन स्टोरी पे जी रहे हैं। अभी टाइम आ गया है और गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है, ऐसा नहीं है, ई वीजा सिस्टम चालू किया, बाकी चीजें चालू किए, मगर एक यूरोपियन या एक अमेरिकन या एक कोई भी फॉरेन देश का जो भी नागरिक हो, उसको इंडिया आज भी बड़ा एक्सपेंसिव लगता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, स्पेशली बिल्कुल टैक्सेशन। सही है क्योंकि टैक्सेशन इतना हाई है। देखिए कोई फॉरेनर आ रहा है तो $100 मतलब 18% जीएसटी हो गया ना। तो फॉरेनर छोड़ दीजिए, अगर मुझे भी गोवा जाना है तो शायद मैं श्रीलंका और थाईलैंड टटोलूंगा तो ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा मुझे गोवा से। खैर, ये बात सच बातचीत है, ऐसी ये चलती बात रहती है। बहुत सच है। हाँ और विशाल, ऊपर थैंक से यू सो मच आज जुड़ने के लिए। एक बार क्लैरिटी आ जाए, पॉलिसी आई क्या है, फाइनली फ्रेमवर्क सामने क्या है, उसके बाद आपसे रिपैच रिकनेक्ट करेंगे। ब्रेक ले